Okay. So in last class we have discussed about the what plant takes us. प्लांट हमसे क्या लेते हैं? तो प्लांट्स हमसे कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लेंगे. बेसिकली प्लांट्स क्या ले रहे थे? प्लांट्स ने लिया था सनलाइट. सनलाइट फिक्स्ड अमाउंट है या वेरिएबल? वेरिएबल है. पूरी अर्थ पे सब जगह एक जैसी लाइट नहीं पड़ती है. और क्या बात की थी मैंने? दूसरा सॉइल. सॉइल प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको बेस प्रोवाइड कराती है और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स भी प्रोवाइड कराती है. न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की बात की तो क्या थे? दो टाइप के मैंने आपको बताए थे. वन इज मैक्रो एंड अनदर वन इज माइक्रो. मैक्रो एंड माइक्रो. मैक्रो में मैंने बात की थी CH एंड O. CH एंड O में क्या है? CO2 एंड H2. क्लियर? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है? सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेंगे. H2O H इन फॉर्म ऑफ वाटर. ऑक्सीजन लेते हैं. O2 ऑक्सीजन. कुछ प्लांट्स लेते हैं ऑक्सीजन, ऐसा नहीं, उनको भी रेस्पिरेशन करना होता है. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कराएंगे, वो उनको भी एनर्जी चाहिए ना. सेल्स है उनमें, जब सेल्स है तो ब्रेकडाउन कराते हैं. ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स. क्लियर? अच्छा, O2 हमारे यहाँ फिक्स्ड है या वेरिएबल है? भैया फिक्स्ड है. 21% है. 21% इन एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड. हाँ, समथिंग. ठीक है. देन कार्बन भी हम कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से. देन इसके बाद N नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. NPK ये हमें कहां से मिलता है? सॉइल से. नाइट्रोजन फिक्स है या वेरिएबल है? नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में फिक्स है अबाउट 78%. क्लियर? देन इसके बाद और क्या बताया था? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहां से मिलते हैं? सॉइल से. देन माइक्रो में हमने बात किया था कौन कौन है यहाँ पे? बोरॉन, मैग्नीज और कोबाल्ट, आयरन, जिंक, निकल, ये सब भी एलिमेंट्स हैं. देन क्लोरीन. तो ये एलिमेंट्स क्या है? ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं और ये सभी के सभी कहां मिलते हैं? दीज आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल. तो बेसिकली प्लांट्स हमसे कुछ भी नहीं लेते, दे ऑल टेक्स नॉन लिविंग. उन्होंने क्या लिया है? जो कुछ भी लिया है नॉन लिविंग चीजों से ही लिया है. ये बात क्लियर है? तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 7, 6, 13, 3, 16 और 1. क्लियर? ये बात क्लियर हो गई थी. अभी देखो यहां पे वेरिएबल क्या क्या है. सनलाइट वेरिएबल है. अच्छा, और इन्होंने क्या लिया था? H2O. पानी लिया था. हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ H2O या मॉइस्चर. तो ये क्या फिक्स है सभी जगह? वेरिएबल है. ये सभी जगह वेरिएबल है. तो वाटर और क्या? सन से हमें क्या मिल रहा है? टेम्परेचर. लाइट या टेम्परेचर. तो टेम्परेचर भी क्या है? वेरिएबल है. अर्थ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है. तो वेरिएबल्स आर सनलाइट, वाटर एंड टेम्परेचर. ये बात यहां तक किसी को दिक्कत थी? ये तो सबने नोट कर लिया था. ठीक है. अब हम इन वेरिएबल्स की बात करें तो ये जो वेरिएबल्स है इक्वेटर पे हमने आपको अलग अलग रीजन्स बताए थे. इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन या पोलर रीजन. इसे सारे रीजन बताए थे. और इन वेरिएबल्स का इफेक्ट यहां पर क्या क्या पड़ रहा होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सनलाइट की. सनलाइट की हम बात करें कहां? इक्वेटर पे, ट्रॉपिकल रीजन पे एंड पोलर रीजन पे. तो सनलाइट इक्वेटोरियल रीजन में कितनी होती है? कम होगी, ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी? इक्वेटोरियल रीजन ज्यादा ही होगी. इक्वेटोरियल रीजन पे मैक्सिमम होती है. क्लियर? देखो वर्टिकल नहीं होगा सन, बट इट हैज ऑल अराउंड द ईयर लाइट. यहां पे कभी अंधेरा हुआ है? नहीं होगा. ट्रॉपिक से क्या हो सकता है? सन नीचे अगर ट्रॉपिक उसने चेंज कर दिया, जून से दिसंबर में आ गया, तो क्या होगा? सन की पोजीशन चेंज हो चुकी है. ट्रॉपिक पे धूप का माहौल
खत्म, लाइट है ही नहीं या बहुत कम है। लेकिन इक्वेटर पे लाइट 24 घंटे नहीं, 365 दिन रहेगी। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? तो लिखो इसमें मैक्सिमम इन ट्रॉपिकल, सॉरी मैक्सिमम सबसे ज्यादा तो ट्रॉपिकल पे ही होती है, ठीक है। बट जो ट्रॉपिकल पे क्या है, सन वर्टिकल जाता है, याद है भाई आपको मैंने सन की पोजीशन बताई थी ऐसे, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ऐसे मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। भाई सन कहां है? मार्च में इक्वेटर पे है, देन जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं, सितंबर में इक्वेटर पे होगा, होगा ना, इक्वेटर पे होगा, और दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा, याद रहेगा। तो इसी हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा सनलाइट हमें कहां, जून और दिसंबर पे दिखाई देगी, बट ये पूरे साल भर लाइट नहीं रहती है। ट्रॉपिक्स पे लाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बट नॉट अराउंड द ईयर, क्लियर, बट नॉट अराउंड द ईयर। वही हम इक्वेटर पे बात करें, इक्वेटर पे क्या होगी, सनलाइट मॉडरेट होगी, बट राउंड द ईयर। विद कंपैरिजन टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक के कंपैरिजन में इक्वेटर पे लाइट कम होगी, बट ये क्या है, पूरे साल भर रहती है। और पोल्स में क्या है, पोल्स में सनलाइट तो बेट कैसी है, टैप खुला है, टैप से बूंद बूंद पानी गिर रहा है, तो एक डिब्बा पानी भरना है, 2 दिन खड़े रहो, तो ना के बराबर। तो पोलर हैज मिनिमम लाइट या वेरी लो सनलाइट। इसमें कोई दिक्कत है? तो क्या समझ में आया, इक्वेटर पे लाइट रहेगी बट कम होगी सनलाइट, और क्या होगी, अराउंड द ईयर होगी। देन ट्रॉपिक्स पे मैक्सिमम होती है, कभी कभी क्या होगा, सन वर्टिकल हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। वर्टिकल होगी तो सबसे ज्यादा बहुत तेज इंटेंसिटी होगी, बट समस्या क्या है, ये पूरे साल भर नहीं रहेगी। देन पोलर वेरी लो सनलाइट, यहां पे क्या है, सनलाइट बहुत कम है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हमें अगला क्या करना है, वाटर। वाटर की बात करें तो वाटर सबसे ज्यादा कहां है, ओशन में तो है। अगर रीजन्स की बात करें, इक्वेटर, ट्रॉपिकल और पोलर, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे हमेशा रेनफॉल ज्यादा होती है, बिकॉज इक्वेटर हैज लो प्रेशर कंडीशंस। लो प्रेशर कंडीशंस है तो यहां पे क्या होगा, कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन की वजह से रेन होती रहती है, और यहां पे सनलाइट अराउंड द ईयर है, अराउंड द ईयर है तो टेम्परेचर भी रहेगा, टेम्परेचर रहेगा तो कन्वेक्शन भी होगा, कन्वेक्शन होगा तो रेन होगी, ठीक है। तो क्या होगा, रेन कहां है सबसे ज्यादा, हाईएस्ट एट ड्यू टू लो प्रेशर कंडीशन। ये बात समझ में आ गई, यहां पे क्या है, लो प्रेशर कंडीशंस हैं, इसलिए यहां पर बारिश भी सबसे ज्यादा होगी। देन इसके बाद ट्रॉपिकल रीजन्स में जाए तो ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको याद होगा आपकी कौन सी विंड्स चल रही थी, ट्रेड विंड चल रही थी। ट्रेड विंड्स किस डायरेक्शन से, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्टर्लीज चल रही थी ना, ट्रेड विंड्स हैं ईस्टर्लीज। तो ट्रॉपिकल रीजन में रेन तो होती है, लेकिन जैसे सबसे ज्यादा बारिश कहां होगी,
ईस्टर्न साइड। जैसे जैसे ईस्टर्न साइड से विंड्स आएंगी तो सबसे ज्यादा बारिश ईस्टर्न रीजन में होगी। फिर जैसे आगे बढ़ोगे तो बारिश और कम हो जाएगी, और आगे बढ़ोगे तो आउट और कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम आगे कम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे बारिश भी कम होती जाती है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन है रिलेटिवली लेस रेन। ठीक है, पहले तो इक्वेटर के हिसाब से यहाँ पे लेस रेन होगी, ईस्टर्न रीजन में मैक्सिमम होगी, ट्रॉपिकल ईस्टर्न में ज्यादा हो रही है, देन ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल में थोड़ी सी कम होगी, देन ट्रॉपिकल वेस्टर्न में और कम हो जाएगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। इन द ट्रॉपिकल रीजन ईस्टर्न रीजन हैज मैक्सिमम रेनफॉल, कॉन्टिनेंटल या सेंट्रल रीजन हैज मॉडरेट रेनफॉल एंड वेस्टर्न रीजन हैज मिनिमम। ठीक है, यहां पे क्या है? हाईएस्ट, मॉडरेट एंड मिनिमम। ये बात क्लियर? ठीक है, और ऐसे यहां पे पोलर ना पढ़ के यहां पे पढ़ना हमें टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन कंडीशंस क्या है? सिमिलर टू ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेट रीजन कंडीशंस कैसी हैं? सिमिलर टू ट्रॉपिकल रीजन। इस बार क्या होगा? विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि विंड्स क्या चल रही है? वेस्टर्ली चल रही है, ये याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगली बात करते हैं किसकी? टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर रेंज कैसी होनी चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर रेंज कैसा होना चाहिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म? मॉडरेट मतलब लेस या मोर? लेस। ज्यादा लेस भी नहीं, ज्यादा हाई। टेम्परेचर रेंज मतलब समझते हो? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एट अ प्लेस। एक जगह मैक्सिमम कितना हो रहा और कम होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम। तो देखो, टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एटमॉस्फेयर या हमारे क्लाइमेट के लिए, बिकॉज टेम्परेचर पे ही बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। जैसे आप एनिमल्स की बात करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स आपको सबसे ज्यादा इक्वेटर पे कौन से एनिमल्स मिलते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ये सब मिल जाएंगे ना बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन या इक्वेटर रीजन में। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में आपको कभी भी ऊंट नहीं मिलेगा। इक्वेटोरियल रीजन गर्म है, बट यहाँ पे ऊंट नहीं होते। कैमल्स आर नॉट फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन जस्ट बिकॉज दे आर वाटर एडॉप्टिव एनिमल्स। क्या है? वाटर एडॉप्टेशन है उनके साथ, वो पानी के साथ जीते हैं, टेम्परेचर साथ नहीं। पानी नहीं मिलेगा तो वो निपट जाएंगे। क्लियर? हाँ, मिलता है, ऐसा नहीं राजस्थान में पानी नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, कम है। ठीक है, जैसे आपके हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस भी आपको कहाँ मिलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। ठीक है, और क्या है? आपकी गाय, भैंस, बकरी, राइनोसोरस, एलिफेंट, जितने भी ज्यादातर बड़े जानवर हैं वो टेम्परेचर डिफरेंस उनका कैसा होता है? टेम्परेचर रेंज लेस होगी, टेम्परेचर रेंज कम होगी। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे जानवरों में फर लगने लगेंगे। पोलर साइड जैसे आप थोड़ा सा ट्रॉपिकल से टेम्परेट की तरफ बढ़ोगे, जहां ठंडा है वहां पे आपको चाइनीज पांडा मिलता है। चाइनीज पांडा मिलेगा, हस्की डॉग, हस्की डॉग जिन्होंने क्या बड़े बड़े बाल हैं, वो क्या है? उनमें फर्स हैं। या यॉक वगैरह मिलेगा, यॉक में भी क्या है? फर है। ये बड़े बड़े थोड़ा से जैसे टेम्परेट कूल टेम्परेट रीजन जाएंगे तो आपको ऐसे एनिमल में जिनमें फर है। शीप है, इनमें क्या होता है? ये इनके ऊपर जो फर है ये इनको या तो वार्म रखते हैं या तो कूल रखते हैं। क्लियर? अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या काम करते हैं? ठंडा रखने में हेल्प करेंगे, या बहुत ज्यादा ठंडा है तो गर्म रखने में हेल्प करते हैं। ये बात क्लियर? और फिर जैसे ही आप पोलर रीजन में जाएंगे तो पोलर रीजन में आपको कौन से एनिमल्स मिलते हैं? पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, पेंगुइन, सील, ये कैसे एनिमल्स हैं? दीज आर पोलर एनिमल्स।
याद रखिएगा इनको। ठीक, तो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर कैसा है? हाँ, इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर कैसा होगा? हाई टेम्परेचर होगा बट हैज लो टेम्परेचर रेंज। यहां पे क्या अराउंड द ईयर लगभग गर्मी रहेगी बट टेम्परेचर रेंज क्या है? कम है। हाई टेम्परेचर बट लो टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज कैसी है? लो है या नैरो है? क्लियर। इसके बाद अगली बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है? गर्मी ज्यादा होती है या सर्दी? आपके यहाँ क्या होता है ज्यादा? मॉडरेट होता है भैया। अपने यहाँ भैया गर्मी ज्यादा 7-8 महीने रहती है, सर्दियां 4 महीने रहती है। दैट मीन्स लॉन्गर हॉट पीरियड एंड शॉर्टर कोल्ड पीरियड। क्लियर। जैसे आप टेम्परेट रीजन में जाओगे, टेम्परेट रीजन का ट्रॉपिकल रीजन का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। कूल टेम्परेट रीजन में गए तो वहां क्या होगा? यहाँ पे कूल टेम्परेट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कूल टेम्परेट में क्या होगा? लॉन्गर कोल्ड पीरियड एंड शॉर्टर हॉट पीरियड। और जैसे पोलर रीजन में जाओगे, पोलर रीजन कैसे हैं? कांस्टेंट कोल्ड। कोल्ड रीजन। क्लियर। अभी देखो आपके लिए हाई टेम्परेचर ज्यादा नुकसानदायक है या नेगेटिव लो टेम्परेचर? हम लोग के लिए हाई रेंज नुकसानदायक है। हाई रेंज नहीं, टेम्परेचर कौन सा ज्यादा अच्छा है आपके लिए? हाई टेम्परेचर अच्छा है या लो टेम्परेचर? लो, दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप ये ना बोलिए अच्छा, -50 पे रह सकते हो, +50 पे रह सकते हो। +50 पे आप 48 डिग्री तक हमारे यहाँ टेम्परेचर जाता है, आप जी रहे हो ना? +50, ठीक है। मतलब क्या है, जो एनिमल्स या ह्यूमंस हैं जितने भी हैं, ये क्या है, इनके लिए हाई टेम्परेचर इतना फर्क नहीं डालता। ये अपना आराम से हम लोग अडॉप्ट कर लेते, रहने लगते हैं। टेम्परेचर खूब बढ़ जाता है तब भी 50 तक जा रहा है, हम आराम से रह रहे हैं। बट जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगे तो क्या है, लोअर टेम्परेचर इफेक्ट्स द मोर एडवर्सली। जितना टेम्परेचर कम होगा उतना एडवर्स इफेक्ट होगा, उतनी खराब इफेक्ट होगी, चीजों का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें कैसा टेम्परेचर चाहिए? कंड्यूसिव टेम्परेचर चाहिए। दूसरी चीज क्या है, टेम्परेचर रेंज की बात करें तो टेम्परेचर रेंज कैसा होना चाहिए? लो या हाई? जितने भी फ्लोरा और फौना है उनके लिए टेम्परेचर रेंज भी लो रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज 25 डिग्री है, अगले दिन -25 डिग्री। ये क्या है, गड़बड़ कर देगा। तो क्या है, टेम्परेचर रेंज शुड बी नैरो एंड, और क्या बताया मैंने आपको, कोल्डर कंडीशंस आर, ठीक है। तो क्या है, कोल्डर कंडीशंस अफेक्ट्स मोर एडवर्सली। ये बात क्लियर है, ये चीजें लिख लेंगे आप लोग, या बोल सकते हो सीधे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन आर मोर एडवर्स। डन। इसके बाद हमको करना है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। आपको टेम्परेचर के बारे में पता चल गया, वाटर के बारे में पता चल गया, और किसके बारे में बताया? सनलाइट के बारे में। और सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले वेरिएबल्स जो हमारे वेजिटेशन को है वो कौन से हैं? यही 3 है। किसी भी प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट, वाटर और टेम्परेचर। इसी में प्लांट्स रहेंगे, और प्लांट्स रहेंगे तो अदर ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव करेंगे। बिकॉज नेचर्स द डिफरेंट नेचर्स ओनली वे टू प्रोवाइड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म इज प्लांट्स। जो हमारी प्रकृति है वो लोगों को भोजन किस रूप में प्रदान कर रही है?
पौधों के रूप में, बिकॉज और किसी में इतनी एबिलिटी है नहीं कि वो सनलाइट को एज एनर्जी स्टोर कर सके. Plants has the capacity to store sunlight as in the form of energy through the process of photosynthesis. Clear? यहां तक बात खत्म. कोई दिक्कत? Vegetation in different regions. ठीक है. क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इन डिफरेंट रीजन्स. तो सबसे पहले इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं. किस रीजन की बात करनी है हमें? इक्वेटोरियल रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर कैसा होगा? जनरली हॉट होते हैं. ये कैसे होते हैं? नॉर्मली हॉट बट नॉट टू मच हॉट. क्या होंगे? हॉट तो होते हैं बट बहुत ज्यादा हॉट नहीं होंगे. और इसका कारण क्या है? ड्यू टू लो प्रेशर कंडीशंस देयर इज क्या है? रेन. यहां पे लो प्रेशर कंडीशंस है. लो प्रेशर कंडीशंस की वजह से यहां पे रेन हो रही है. एंड दिस इज कन्वेक्शनल रेन अकर्स राउंड द ईयर. क्या होती है? लगभग पूरे साल भर होती है. ये बात क्लियर है? अकर्स राउंड द ईयर. आज के लिए लाइट्स चली गई हैं तो हम लोग अभी बंद कर लेते हैं. क्लियर? गर्मी बहुत ज्यादा है.